नमस्ते बच्चे, कैसे हैं आप सभी। मैं जूही चौधरी टॉपर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबको स्वागत करती हूँ। जो मैं पिछले क्लास में पढ़ाई थी उसमें आवाज थोड़ा कट हो गया था, इसीलिए मैं फिर से एक बार पढ़ा रही हूँ। देख लीजिए आप लोग। प्रकृति क्या है? प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण क्यों आवश्यक है? क्या है बच्चों? प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण क्यों आवश्यक है? क्या संसाधन के अत्यधिक क्या है? संसाधन के अत्यधिक प्रयोग क्या है? संसाधन के अत्यधिक प्रयोग से विभिन्न प्रकार की पर्यावरण समस्या क्या है? संसाधन के अत्यधिक प्रयोग से विभिन्न प्रकार की पर्यावरण समस्या उत्पन्न होती है। क्या है? संसाधन के ज्यादा उपयोग करेंगे तो हमको विभिन्न प्रकार के पर्यावरण समस्या उत्पन्न हो सकती है बच्चों। संसाधन का नियोजित क्या है बच्चों? संसाधन का नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग संसाधन संरक्षण कहलाता है। क्या है? संसाधन का नियोजित विवेकपूर्ण उपयोग संसाधन संरक्षण कहलाता है। अगर हम संसाधन के बुद्धि विवेक से उपयोग करेंगे तो हम लोग के लिए अच्छा रहेगा। ज्यादा उपयोग नहीं करेंगे, जितना जरूरी हो उतना ही उपयोग करें, ज्यादा ना करें। सतत विकास को बनाए रखने के लिए प्राकृतिक संसाधन संरक्षण आवश्यक है। सतत विकास मतलब लगातार विकास। लगातार विकास को बनाए रखने के लिए प्राकृतिक संसाधन में क्या करना है? संरक्षण करना, मतलब बचावा करना है, आवश्यक जरूरी है बच्चों। संसाधन संरक्षण का क्या महत्व है बच्चों? क्या है संसाधन संरक्षण का क्या महत्व है? देखिए, संसाधन के संरक्षण के कर क्या है? संसाधन के संरक्षण कर पर्यावरण क्या है? पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए क्या है? भविष्य की आवश्यकताओं मद्देनजर वर्तमान में विकास का कायम रखा जा सकता है। क्या बच्चा है? संसाधन के संरक्षण कर पर्यावरण क्या है? संसाधन के संरक्षण कर पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए भविष्य को आवश्यकता के मद्देनजर वर्तमान में विकास कर सकते हैं। मतलब इसका कहने के मतलब संसाधन को पर्यावरण के संरक्षण के लिए हम लोग विकास मतलब इसको हम अच्छे से उपयोग करेंगे मद्देनजर रखते हुए, जो हम लोग को भविष्य में कोई प्रॉब्लम ना हो सके, ना अभी प्रॉब्लम हो सके ना भविष्य में हो सके। इसके लिए अच्छे से हमको मद्देनजर रखते हुए वर्तमान में इसका अच्छे से काम करना है, विकास को उपयोग करना है। इससे वर्तमान विकास के साथ साथ भविष्य को भी सुरक्षित कर सकते हैं। इससे वर्तमान और भविष्य दोनों को हम अच्छे से सुरक्षित रख सकते हैं। बच्चों, अभी हम लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ रहे थे, अब हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन 5 नंबर का पूछता है एग्जाम में, बहुत लंबा लिखना पड़ता है ना क्वेश्चन, इसीलिए आइए अच्छे से समझिए और देखिए। पहला क्वेश्चन है संसाधन के विकास क्या है बच्चों? संसाधन के विकास में सतत विकास क्या है? सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। संसाधन के विकास, सतत विकास का मतलब होता है लगातार विकास का व्याख्या करिए, मतलब अच्छे से उसके बारे में जाने और लिखिए। संसाधन मनुष्य की क्या है? संसाधन मनुष्य की जीविका क्या है? जीविका का आधार है। क्या है बच्चों? संसाधन मनुष्य क्या है? जीविका का आधार है। संसाधन मनुष्य के जीवन जीने के क्या है? आधार। जीविका मतलब होता है बच्चों रोजगार। क्या होता है? रोजगार। संसाधन मनुष्य के जीने का एक रोजगार है। जीवन क्या है? जीवन की गुणवत्ता क्या है बच्चों? जीवन की गुणवत्ता बनाने के रखने के लिए संसाधन का सतत विकास आवश्यक है। क्या बच्चों? लगातार विकास का आवश्यक है। बच्चों, हम बताए ही थे विकास की अवधारणा आवश्यक है। क्या है? विकास की अवधारणा आवश्यक है। संसाधन क्या है? संसाधन प्रकृति प्रदान है। क्या है बच्चों? प्रकृति प्रदत्त उपहार है। क्या है बच्चों? देखिए, जो संसाधन है ना, गॉड के दिया हुआ उपहार है। क्या है? गिफ्ट है। की अवधारणा क्या है? की अवधारणा के कारण मानव ने इनका गंधा दोहन किया। क्या है बच्चा? मानव ने, जो हम लोग है, इसका अंधाधुंध मतलब अंधाधुंध दोहन किया, मतलब फालतू का बर्बाद किया। जैसे कि हरा पेड़ पौधा काट देते हैं, मतलब कुर्सी पलंग बनाने के लिए। जैसे कि नल है तो हम लोग फालतू में
चला के छोड़ देते हैं। हम लोग सोचते नहीं क्या बाद में पानी का प्रॉब्लम होगा, दिखते हैं कॉल जो सूख जाता है तो कितना प्रॉब्लम होता है हम लोगों को, फिर भी हम लोग नहीं समझते, सीधे चला के छोड़ दिए। क्या है, जिसके कारण पर्यावरणीय समस्याओं भी उत्पन्न हुए, जिसके कारण पर्यावरणीय समस्या क्या हो उत्पन्न होने लगा। स्वाभाविक सी बात है, हम लोग पेड़ पौधा काट देते हैं, जैसे नल को चला के छोड़ देते हैं, जैसे हम फालतू बर्बाद करेंगे तो क्या होगा, हम लोग को प्रॉब्लम तो होगा ही ना बच्चों। संपन्न लोगों द्वारा स्वार्थ के वशभूत संपन्न लोगों के द्वारा स्वार्थ में वशीभूत होकर संसाधन विवेकहीन दोहन क्या क्या है बच्चों, संपन्न अच्छे लोग ना स्वार्थ के कारण अपना वशीभूत होकर संसाधन का उपयोग मतलब बिन बुद्धि विवेक के कर लिया, जिससे विश्व परिस्थितियों की घोर संकट की स्थिति हो गई। क्या बच्चों, जिससे विश्व परिस्थिति में घोर संकट स्थित हो गया बच्चों। जैसे भूमंडलीय में तापमान, ओजोन क्षय, पर्यावरण प्रदूषण, मृदा क्षरण, भूमि विस्थापन होने लगा। अम्लीय वर्षा क्या है बच्चों, अम्लीय वर्षा है, अम्लीय वर्षा क्या है बच्चों, अम्लीय वर्षा, असमय ऋतु परिवर्तन जैसे परिस्थितिकी क्या है, जैसे परिस्थितिकी संकट पृथ्वी पर व्याप्त सभ्यता संस्कृति को निगल जाने की तैयारी होता है। देखो बच्चे, अम्लीय वर्षा जैसे वर्षा होता है उसमें ज्यादा अम्ल का मात्रा होना, असमय ऋतु जिसमें बिन मौसम का मौसम चेंज, जैसे अभी गर्मी है तो इसे बारिश हो जाता है, ठंडा हो जाता है, तो ठंडा उसमें कभी ज्यादा गर्मी हो जाता है, इसी को बोलते हैं असमय ऋतु परिवर्तन। संकट पृथ्वी पर व्यापक सभ्यता संस्कृति को निगल जाएगा। ज्यादा अगर हम लोग कोई चीज का उपयोग करेंगे फालतू तो क्या वो समय दूर नहीं कि हम लोग के लिए बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम होने वाला है। अगर इन स्वार्थी तत्वों द्वारा अनवरत विदोहन क्या है, अनवरत विदोहन चलता रहा तो क्या होगा, पृथ्वी का जैव संस्करण क्या है बच्चों, जैव संस्करण विनाश के आगोश में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, विनाश के आगोश में समा जाएगा बच्चों। अगर हम लोग ज्यादा उपयोग करेंगे तो क्या होगा, विनाश के आगोश में आ जाएगा। देखिए, अतः वर्तमान के साथ क्या है, अतः वर्तमान के साथ भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए सतत विकास का क्या है, अवधारणा आवश्यकता है। पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए है क्या बच्चों, पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए क्या है बच्चों, पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए भविष्य की क्या है, भविष्य की आवश्यकताओं के मद्देनजर क्या है, मद्देनजर वर्तमान विकास को कायम रखा जा सकता है। और जो पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए हम भविष्य को कायम अच्छे से रख सकते हैं। ऐसी धारणा को सतत विकास कही जाती है। क्या बच्चा, ऐसी धारणा को क्या कहा जाता है, सतत विकास कहा जाता है। देखो बच्चे, इसका कहना एक ही है, वर्तमान के साथ हम भविष्य को भी अच्छे से रख सकते हैं। अगर हम वर्तमान में कम उपयोग करेंगे तो हम भविष्य को अच्छे से हम चला सकते। अगर हम फालतू का खर्चा करेंगे, फालतू का उपयोग करेंगे तो वर्तमान के साथ साथ भविष्य में भी हम लोग का कष्ट होगा, प्रॉब्लम होगा, आने वाले पीढ़ी को प्रॉब्लम होगा। अगर हम लोग को नहीं प्रॉब्लम होना चाहिए तो हम लोग अच्छे से उसको उपयोग करेंगे, फालतू उपयोग नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, आप लोग भी अच्छे से पढ़िए और ध्यान से पढ़िए। अच्छे से पढ़िएगा तब ना विकास होगा देश का। देख रहे हैं देश में कितना प्रॉब्लम, आप लोग अच्छे से पढ़िए और ध्यान से पढ़िए। देखिए, ये जो हम क्लास करवाए उसका नोट बना लीजिए, 1 बार 2 बार 3 बार देखिए, क्योंकि परीक्षा में क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। अगर छूटेगा तो पता चले तो फिर हम बता देंगे आप लोगों को, समझ लीजिए। इसलिए अच्छे से पढ़ के और ध्यान से पढ़ के नोट बना लीजिए। 1 बार 2 बार 3 जितना बार देखना देखिए, मगर अच्छे से पढ़ना है। अगर आप लोग के ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन को दबाइए। आज के लिए इतना ही बच्चों, फिर कल मिलते हैं। टाटा, बाय बाय।